तो दोस्तों कल मैं अपने मज़े में बैठा हुआ था, रात के सुबह के बल्कि सैरी करता रहा। तो एक नोटिफिकेशन पॉपअप हो के आती है और मैं देखता हूँ वन पीस का नया चैप्टर 1175 आ गया है। स्पॉइलर अलर्ट। जो आज हम लोग बात करने वाले हैं वन पीस के चैप्टर 1175 के, जो कि फ्रेश आया है। और भाई साहब ऐसा चैप्टर जो है ना, ये तबाही का है, ठीक है। और इस बार ना ऑडियंस ने ना लोकी को अपना कह लो मेन कैरेक्टर पकड़ा हुआ है। लोकी को इतना वो दे रहे ना, हाइप दे रहे ना कि मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। तो शुरू करते हैं वन पीस का स्पॉइलर अलर्ट। चैप्टर 1175। चैप्टर का नाम है निडॉग। निडॉग भाई, ये मैं पहले भी सोच रहा था, जो लोकी है उसके डेविल फ्रूट का नाम होगा निडॉग। निडॉग जो है वो एंशियंट मेथोडोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और इस पे एक अलग वीडियो भी बन सकती है, लेकिन मैं आज चैप्टर 1175 के स्पॉयलर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, सांजी यूज्ड डम्बल जम्बे टू बर्न अवे सोमर्स थ्रोन्स दैट वर एल्वोपिंग रॉबिन। जो हमारा जो संजी आखिरकार एक्शन में आ गया। भाई ने आखिरकार रॉबिन जो कैद हुई थी सोमर्स के वाइन्स में, आखिरकार उसमें से रॉबिन को ब्रेक थ्रू करा दिए, जिसके वजह से भाई ने एक वो अच्छा काम किया। तालियां होनी चाहिए भाई के लिए, आखिरकार भाई काम आ गया। उसके बाद जोरो कट द थ्रोन्स अराउंड द होस्ट चिल्ड्रन एंड लूफी प्रेजेस हिम एक्सपेक्टेड ऑफ यू जोरो, आई बिलीव इन यू। जोरो ने, भाई जोरो भी पीछे नहीं हटा। जोरो ने कहा है भाई तू भी काम करे तो मैं भी काम करूंगा। जोरो ने भी ऐसे किया। जो चिल्ड्रन के वाइन्स थी उनको भी कट कर दिया। अब मैं तुम लोगों को ये बात बताते चलूँ, जो वाइन्स थी ना वो जाइंट से भी नहीं कट हो पा रही थी। जाइंट्स यानी सारे जाइंट्स आए थे, उनसे भी नहीं कट हो पा रही थी। लूफी के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड मैन ने आके काम किया और आखिरकार काट दिए। और मैं तुम लोगों को बात बताना चलूँ कि लूफी ने जोरो को प्रेज इसलिए किया क्योंकि वो उसके करीब था, ठीक है। और जो सांची है वो बहुत दूर था, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि सांची कोई काम करे और लूफी उसका मतलब उसको प्रेज ना करे। तो ये बाद में ये कॉन्फ्लिक्ट ना फैल जाए ना कि जो जोरो है उसने अपना बगैर नेम अटैक से वाइन्स काटी हैं, और जो है सांजी उसने एक नेम अटैक से एक वाइन्स काटी हैं। तो ऐसा सीन ना हो जाए ना, इसलिए मैं तुमको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। चलो उसको आगे बढ़ते हैं। लूफी एंड लोकी सेव द चिल्ड्रन एंड ब्रिंग देम नियर जेरल। ये बात है क्योंकि देखो तुम लोगों ने देखा होगा जब वो नीचे गिरे थे, जब वाइन्स अब कट गई होंगी तो यही सी बात है, वो लूफी के पेट में गिर गए थे। और लूफी किसके ऊपर था? लोकी के ऊपर, ठीक है। और ये सारे बच्चे जोरल के पास ले गए थे। जोरल कौन? जो सबसे ओल्डेस्ट एल्बाफ में सबसे जाइंट है। ओल्डेस्ट एल्बाफ 400 साल से भी शायद पुराना है भाई, इतना पुराना है ये। अगले चलते हैं। इन अ फ्लैशबैक जोरल रिवीज लोकीज डेविल फ्रूट। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, गौर से सुनना। लोकीज डेविल फ्रूट, द ड्रैगन फ्रूट, मिथिकल जोइन मॉडल निडॉग। भाई साहब मुझे लग रहा था ये निडॉग ही होगा भाई। आखिरकार जुरल ने, जो कि एंशियंट जायंट था, उसने आखिरकार बता दिया कि लूफी कह रहा हूँ, माय मिस्टेक। लोकी का डेविल फ्रूट कौन सा है? और लोकी का डेविल फ्रूट है ड्रैगन फ्रूट मिथिकल टाइप मॉडल निडॉग। भाई साहब इतना ओपी भाई, तभी मैं बोल तुम लोगों ने स्टार्टिंग में बोल दिया था। जो होडा सेंसे ना वो सारी कैपेबिलिटी देगा इस पूरे चैप्टर में सिर्फ लोकी को। बाहर जगह लोकी की बात होने वाली है, क्योंकि भाई साहब एक ऐसी चीज़ सामने आ रही है ना। आगे बढ़ते हैं। जुरल सेज दैट नो मैटर हु ईट्स इट द यूजर बिकम द लार्जेस्ट ड्रैगन इन द वर्ल्ड। देख लो, बट द साइज ऑफ द ड्रैगन इज प्रोपोर्शनली टू द साइज ऑफ द हुआर ईट्स इट, दैट्स व्हाई इट्स फुल पोटेंशियल कैन बी ओनली ड्रॉन आउट बाय एन एंशिएंट ड्रैगन। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी ड्रैगन फ्रूट खाएगा, ड्रैगन वाली पावर आ जाएगी, जिसका साइज ऑटोमेटिकली एक यूज होगा, यानी इसका साइज कह लो इतना होगा, ठीक है। मैं कंपैरिजन में बोल रहा हूँ, इससे भी बड़ा जाहिर सी बात है, इतना होगा। लेकिन उसने कहा है डिपेंड अपॉन द पर्सन, यानी अगर कोई खाली ह्यूमन बीइंग खाए या कोई जायंट खाए या कोई भी किसी किस्म का या किसी स्पेसिमेन का कोई भी इंसान खाए, उस पर डिपेंड होगा। यह वेरीज कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, याद रखना, इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है। हमें फिजिक्स पढ़ा है तुम लोगों को, नहीं मैथ पढ़ा है बल्कि। अच्छा, whoever eats it, that's why its full potential can be only down by the ancient giant। यहाँ पे ancient giant किसका जिक्र की जा रहा है? लोकी का। लोकी एंशियंट जायंट था, ठीक है। तो इसने बताया था कि जो भी अब नॉर्मल बंदा खाएगा, फर्स्ट होगा एक जायंट, नॉर्मल जायंट खाएगा तो उसका साइज इतना होगा। लेकिन कह रहा है फुल पोटेंशियल तब आ सकती है जब एक एंशियंट जायंट खाए। एंशियंट जायंट, ठीक है। एंशियंट जायंट कौन है यहाँ पे? हमारे पास लोकी, जिसकी वजह से इसका साइज इतना मैसिव हो गया था, इतना बड़ा साइज हो गया ना भाई का। तो भाई साहब इसने पूरी फुल पोटेंशियल
निकाल लिया इस डबल फ्रूट के बारे में। देखो तभी तो इतना बड़ा हो गया कि एल्बाफ क्या मरीन फोर्ड के भी ऊपर ऊपर हो ना, ये आराम से मरीन फोर्ड तबाह कर सकता है, इतना बड़ा हो गया। एक तो तुम लोग पहले कद देखो उसका, लोकी का, उसके बाद एक एंशिएंट जायंट है जिसकी वजह से ये सारी मतलब कह लो सिलेक्शन पूरी होती है, सारी ना कैपेबिलिटी पूरी हो रही है। तुम लोग जिस तरह पेपर देते हो हर एक चीज़ मतलब उसके हिसाब से देखते हो ना, अगर तुम्हारे पास हर एक चीज़ पेपर की लिहाज से पूरी होती है तो तुम लोग का पेपर अच्छा होता है। इसी तरह भाई साहब यहाँ भी लोकी जो है अप्रूव हो गया, लोकी चोजन वन हो गया भाई। ठीक है आगे बढ़ते हैं। Juro also says that in Elbaf a certain god of war, बहन यक पहले गॉड ऑफ निका था, यानी निका द सन गॉड, अब गॉड ऑफ वार, ये क्या बला है। Juro also says that in Elbaf a certain god of war possessed a Nigord devil fruit and wielded a weapon called Ragnir, लोकी जैसा सारा सिस्टम, एंड क्लैश विद द सन गॉड इन द पास्ट। ये क्या बकवास कर रहा है भाई साहब, इसका मतलब लोकी वर्सेस लूफी होने वाला बहुत जल्दी। अल्लाह ना करे यार, मैं कहता हूँ इन दोनों की टीम में हो ज़्यादा मज़ा आएगा यार। इस तरह सीन होंगे ना भैंस की तो काम खराब हो जाए ना, कसम खुदा की इतनी तबाही होने वाली है ना। फिर भाई साहब यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं एक गॉड ऑफ वॉर का जो कि प्री एजिस्टेंट टाइम यानी बहुत पहले रहता था, जो कि उसने सन गॉड निका के साथ द सन गॉड उससे क्लैश किया था। अब उसके पास भी ये डबल फ्रूट था निडहॉग, और उसके पास भी रैग्नियर था, जो कि सेम अप्लाई होता है लोकी के पास। लोकी के पास भी डबल फ्रूट है और लोकी के पास भी रैग्नियर है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा सन गॉड कौन है, हमारा मेन लूफी। ठीक है, तो यानी कह लो प्लेटफॉर्म हर एक चीज़ बेच किया। अब ऑर्डर देखते हैं क्या करता है, या तो उनका बैटल करवाते हैं या नहीं कराता। अगर तो उसने बैटल करा दिया भाई साहब, सिनेमा पूरी पीक सिनेमा भाई, पीक सिनेमा होने वाला भाई साहब। इतना ओपी, इतनी ओपी फाइट होने वाली है ना। लेकिन अब डिपेंड करता है क्या नाम है ऑर्डर सेंसे पे कि अगर उसने वो फाइट करवाना चाहता है या फाइट नहीं कराना चाहता। क्योंकि देखो अगर उसने फाइट कराई तो भाई तबाही होने वाली है। और देखो ये जो गॉड ऑफ वॉर है ना, ये पुराने टाइम पर था। ठीक है, और पुराने टाइम में कौन यूज़र था ये हमें अभी तक डिटेल में बताया नहीं गया, क्योंकि ये सिर्फ स्पॉयलर्स हैं, उतने ब्रीफली स्पॉयलर्स हैं जितने पैनल्स के साथ आते हैं। ठीक है, ये पैनल के बगैर वाले स्पॉयलर हैं। ठीक है ना, और जब पैनल आएगा तो जाहिर सी बात है और अच्छी डेफिनेशन पता चल जाएगी और अच्छी हर एक चीज़ मतलब कह लो एक समझ के आ जाएगी ना। तो अभी तक उसको बताया नहीं गया, तो अभी तक हमें पता चल रहा है इस एल्बाफ में अभी तक सिर्फ 2 गॉड्स आए हुए हैं, एक सन गॉड और एक वॉर ऑफ गॉड। तबाही हो रही है भाई, तबाही हो रही है। आगे बढ़ते हैं। George add that the god of war, who said to be accompanied by his royal confidant, the ice squirrel रत्नौग। ठीक है, ये बात वही होगी भाई साहब, इसने अपने आइस के जरिए से सारा काम किया था, जिस तरह लोकी करता है अपनी आइस की पावर यूज़ करके। उसके बाद लूफी यूजेस अ स्पेशल न्यू गियर 5 टेक्निक इन चैप्टर अगेंस्ट सोमर्स। इट इज़ कॉल्ड गोमू गोमू नो मी थोर राइफल। थोर भाई साहब, यहाँ पे निडॉग की बात हो रही है और ऐसी बात हो रही है, थोर भी लाना था बीच में। हाँ, a Gear 5 version of Gomu Gomu no Mi Thor rifle used in Dressrosa. Used as in Dressrosa, his gigantic face connects with Somer's entire body, brutally electrocuting him. LOL। बात यहाँ हो रही है, देखो सोमर्स तुम लोग को पता है कितना बड़ा था, कितना जैकेटिक था। ठीक है, और आखिरकार गबान ने भी इसका एक बाजू काट दिया था, लेकिन वो रीजनरेट हो गया था। आखिरकार फाइनली यहाँ पे लूफी का नया अटैक आता है, गोमू गोमू नो मी थोर राइफल, आखिरकार जॉइंट फॉर्म में। ठीक है, और वो सोमर्स के साथ कनेक्ट हो जाता है, यानी सोमर्स की बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसको एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट झेलने को मिलता है। अब क्या पता वो मर गया, और डिपेंड करता है, आप पैनल देखेंगे तो भी बता सकते हैं। बाल यहाँ बता रहे हैं इलेक्ट्रोकेटिंग, यानी इतना पक्का लगा है ना कि मैं यानी पूरी जैसे हिल गया हो, सही पक्का सही, और कनेक्ट हो गया। और जॉइंट फॉर्म में लूफी का तो जाहिर सी बात है एक चीज़ को 10 गुना ज़्यादा क्या 100 गुना ज़्यादा हो गई है। आगे बढ़ते हैं। लोकी डिफीट्स मोस्ट ऑफ द MMA ड्रैगन ड्रीम मॉन्स्टर्स विथ हिज लाइटनिंग पावर, जो कि आए हुए थे ड्रीम मॉन्स्टर। ठीक है, उसको आखिरकार लोकी ने अपनी लाइटनिंग के पावर से मार दिया। ये तो आसान सी बात थी, क्योंकि लोकी जाहिर सी बात है विंड कंट्रोल कर सकता था, स्नो कंट्रोल कर सकता था, लाइटनिंग कंट्रोल करके उसने ड्रीम मॉन्स्टर्स को मार दिया। बात खत्म हुई, समझ आ रही है। आगे बढ़ते हैं। इमू इन द होली लैंड, इमू इन द होली लैंड रिएक्ट्स टू लोकी एंड सेज, I see Nidhogg, you were all in Elbaf all along। भाई साहब ऑर्डर जो है ना एंड में हर एक चीज़ ऐसी फेंकता है ना, कसम खुदा की चस आ जाती है भाई। इसमें यहाँ बात हो जा रही है कि इमू जो है ना वो पछता रहा है। क्यों? क्योंकि इसको निडॉग फ्रूट चाहिए था, क्योंकि निडॉग ऐसा फ्रूट है कि देख लो गॉड ऑफ वॉर था ना, गॉड ऑफ वॉर के पास था, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई ऐसी खासियत होंगी इस फ्रूट के अंदर जो कि इमू को भी चाहिए था। और इमू बता रहा है होली लैंड में बैठ के,
बहन यक, मेरे पास तो आया नहीं, सारा वक्त तू एल बाफ में बैठा हुआ था, मुझे तो पता नहीं चला भाई। मुझे अब रिग्रेट कर रहा है, और हम क्या कह सकते हैं। और इतने थे हमारे चैप्टर 1175 के स्पॉयलर्स भाई साहब। चैप्टर अगली मेरे ख्याल से ब्रेक में नहीं है, ठीक है, तो उसके भाई सब तगड़ी चीज़ें आने वाली है, और जब इसका पैनल आएगा मैं तुम्हें वो भी शेयर कर दूंगा भाई साहब। तबाही हो रही है अभी फिलहाल, इज कुकिंग वेरी गुड भाई। गॉड ऑफ वॉर, वाह बदर, ये किसी के वे में गुमान में नहीं था। गॉड ऑफ वॉर भाई ने गॉड ऑफ वॉर निकाल दिया भाई साहब। चलो आखिरकार इमो सुपरस्टार है, लेकिन क्या पता जब गॉड ऑफ वॉर का और जॉय का क्लैश हुआ, जब गॉड ऑफ वॉर और सन गॉड का क्लैश हुआ था प्री हिस्टोरिक टाइम में, तो अभी अगर क्लैश होगा तो क्या पता ईमू टेक कंट्रोल ऑफ लॉकी, क्या पता ईमू जो है वो लॉकी के ऊपर कंट्रोल कर ले। बहरहाल ये तो अब देखने वाली बात है, क्योंकि यार हम थ्यूरीज करने बैठे तो बहस के तो बहुत टाइम लग जाएगा। बहरहाल ये देखते हैं अब क्या होता है। और ये थी आज की वीडियो, मेरी अगर तुम लोग को बेहतरीन लगी होगी, और तुम लोगों को जो सी एनिमे रिकमेंडेशन करनी है तो मुझे कमेंट से बता दो, मैं इन पे वीडियो बना दूंगा। सिंपल सी बात है भाई, आपका भाई ने एनिमे देखी हुई है, आप बताओ एनिमे कौन सी देखनी है, और अगर मैं नहीं देखी होगी तो मैं देख के उस पर वीडियो बना दूंगा, अगर देखी होगी तो मैं आपका भाई जरूर बनाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।